एक बार की बात है, एक ऋषि सन्यासी गंगा में स्नान कर रहा था। उधर से अपनी सखियों के साथ द्रौपदी आई। उसने देखा कि कोई ऋषि गंगा के अंदर है, तो वो अपनी सखियों को लेकर के थोड़ा अलग चली गई। अलग जाकर के बैठ गई दूर, लेकिन देखा कि 2 घंटे हो गए, वो ऋषि वहां से निकल नहीं रहा था। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, आप यहाँ से, हम गंगा में स्नान करना चाहती हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। तो उसने कहा कि मैं निकल नहीं सकता, मेरे कपड़े कोई उठा करके ले गया है। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपने अंग वस्त्र का एक, अपनी साड़ी का फाड़ करके उसको फेंक के दे दी, लेकिन वो ज्यादा अंदर था, वहां तक नहीं पहुंच पाई, वो बह गया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी और थोड़ी साड़ी फाड़ करके फेंकी, वो भी बह गई। तो ऋषि मुनि ने कहा, उनके साथ और सखियां भी थी, वो हंसने लगी। द्रौपदी के इस प्रकार के व्यवहार को देख करके वो हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उसकी, ऋषि की लज्जा नहीं बचाई। तो ऋषि मुनि ने कहा, हे देवी, आप इस प्रकार से अपने अंग का वस्त्र मेरे लिए देने के लिए तैयार हैं, जबकि आप एक स्त्री हैं और मैं एक पुरुष हूं। आपने मेरी लाज बचाने के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए अपने अंग वस्त्र तक दान दे दिए। तो वो एक ऋषि की क्या थी, लीला थी, वो सन्यासी की लीला थी। वो देख रहा था कि द्रौपदी कैसे चरित्र और किस प्रकार की स्त्री है, कितनी दानी है, कितनी विद्वत्ता है और कितनी महायोगिनी है। तो उस ऋषि ने अपने वस्त्र निकाले और वस्त्र पहन करके कहा, हे पुत्री, जीवन में कभी भी मैं तुझे वचन देता हूं, ये मेरा आपको आशीर्वाद है कि जीवन में कोई तेरी मर्यादा को भंग नहीं कर पाएगा, तेरे अंग वस्त्र कोई उतार नहीं पाएगा। अगर तेरी तरफ को कोई देखने की चेष्टा करेगा, भगवान को आना पड़े, लेकिन तेरी रक्षा के लिए साक्षात भगवान भी आएंगे। चूंकि तूने इतना अच्छा, तेरे विचार हैं, अपने शरीर के अंग वस्त्र तूने एक ऋषि को दे दिए, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी पुत्री भगवान सबको दे। राजा द्रौपद की बेटी राजकुमारी द्रौपदी ऐसी चरित्र की थी। तो जब द्रौपदी का चीरहरण की स्थिति आई, सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े योद्धा, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। तो ऐसी स्थिति में वो जो उस सन्यासी ने, साधु ने जो वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए साक्षात भगवान आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी लाज बचाई और कोई उनकी लाज को खंडित नहीं कर पाया। तो इसलिए मेरे देश में एक से एक अच्छी माता है, पुत्री हैं। यहाँ इस देश को ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। तो कभी भी जीवन में किसी की लाज ना उतारें। अगर कुछ गलत देख भी लिया हो तो उसे दबाएं, क्योंकि लाज सबकी एक होती है, और जो सबकी लाज ढकते हैं तो भगवान उनकी लाज ढकते हैं। जय श्री खाटू श्याम।